कि मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। दिल से निकली हुई सदा सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। मुश्किलें हद से बढ़ गई मौला, मुश्किलें हद से बढ़ गई मौला, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले। मुश्किलें हद से बढ़ गई मौला, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले, तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले। तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। हिफाजत कीजिएगा, समात कीजिएगा। मैं हमेशा अली का बन के रहूं, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो हालात हैं वहाँ ये बात कहना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बजरंग बली चाहिए, अली नहीं चाहिए। मैं ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ कि हमें बजरंग बली भी चाहिए और मौला अली भी चाहिए। कि मैं हमेशा अली का बन के रहूं, मैं हमेशा
अली का बन के रहूं, बस यही मेरी इल्तिजा सुन ले, बस यही मेरी इल्तिजा सुन ले। मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले। देखना है मुझे भी कर्बला, देखना आवाज़ बाबुलंद सलवार। मैं 3-4 साल पहले बेंगलोर में हुसैन डे पे गया था। वहाँ एक हजरत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं, हुसैनी ब्राह्मण भी होते हैं। मैंने अपनी जब बात शुरू की तो मैंने कहा कि हुसैनी ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण हुसैनी ही होते। ब्राह्मण हुसैनी ही होता है। हुसैनियत किसे कहते हैं? हुसैनियत, हुसैनियत का ताल्लुक, माफ करना, किसी एक कौम से नहीं है, किसी एक कौम से नहीं है। हुसैनियत का ताल्लुक किरदार से। अगर किरदार से ना होता तो करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये ना कहते कि मेरे जैसा तेरे जैसा। वो कह सकते थे कि मैं तेरी बैठ नहीं करूंगा, मैं। उन्होंने ये जुमला नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे जैसा, मेरे जैसा, तेरे जैसे। बात खत्म है। इसका मतलब क्या पैगाम दे दिया? लड़ाई उनकी निजी नहीं थी, जाती लड़ाई नहीं है, कुर्सी की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई नहीं थी, हक की लड़ाई थी, सच की लड़ाई। और जो सच की लड़ाई लड़ेगा, जो हक की लड़ाई लड़ेगा, वही हुसैन को समझने माता रखेगा। और जो कुर्बानी देना जानता है, जो खिदमत करना जानता है, जो मोहब्बत करना जानता हो, जो इबादत करता हो, वही हुसैनी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है, जिसे ब्रह्म का बोध हो गया है, वो ब्राह्मण है। इसलिए जो मिटना जानता है, सच के लिए, हक के लिए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है, वो हुसैन। मैंने एक बार पढ़ा था हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में कि हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है। और ये बात मुमताज रिजवी कहें तो बड़ी बात नहीं है, ये बात नजीब इलाहाबादी कहें तो भी बड़ी बात नहीं है, ये बात
कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम सरेआम कहे, ये बड़ी हर आंख का चमकता हुआ तारा हुसैन है, अरमा है वो रसूल का प्यारा। अरमा है वो रसूल का प्यारा हुसैन है, कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए। कह कर के यूं तेरा मेरा उसको न बांटिए, हम हैं सभी हुसैन के हमारा। हम हैं सभी हुसैन। वो बेवकूफ लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन को सिर्फ अपनी एक कौम के दायरे में महदूद करना चाहते हैं। कोई भी सूफी, संत, रसूल, पीर, पैगंबर, महात्मा, ऋषि, मुनि और अवतार एक कौम के लिए नहीं आता, एक सूबे के लिए नहीं आता, वो मुल्क की सरहदों में महदूद भी नहीं होता। वो आता है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए आता है। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। अगर वो सिर्फ हिंदुओं के होते तो मर्यादा हिंदू कहा गया होता, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और माफ करना, हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौला मुसलमीन नहीं कहा गया, मौला कायनात का। देखना है मुझे भी करबला, आरज़ू मेरी है खुदा सुन ले, आरज़ू मेरी खुदा सुन ले, आरज़ू मेरी है खुदा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। लेकिन एक बड़ी तकलीफ होती है उन लोगों से जो अपने आप को दीन का आलिम कहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मैं सुनता हूँ, उन्हें वो बातें याद रह गई जो पैगंबर इस्लाम ने कान में आहिस्ता से कही, लेकिन वो भूल गए जो गदीर के मैदान में। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। थोड़ी देर को किसी शायर से कहो कि भाई मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी शायरी को नापसंद करता हूँ, तो क्या उस शायर तक पहुँच जाओगे? क्या उस शायर के नज़दीक जा सकते हो? किसी बागवां से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे गुलशन से मोहब्बत नहीं करते, बागवां तक पहुँच। किसी माँ बाप से कहो हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तेरी औलाद से मोहब्बत नहीं करते, तो क्या उस माँ बाप तक पहुँच पाओगे? किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, कि उस चित्रकार को समझ सकते हो? परवरदिगार से कहो कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरा रसूल जिनसे मोहब्बत करता है उनसे मोहब्बत नहीं करते। अगर अल्लाह
को समझना है, उसकी इबादत करना है तो रसूल को जानना पड़ेगा। और अगर रसूल के नज़दीक जाना है तो रसूल के नज़दीक जाने का रास्ता अबू तालिब के घर से। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर रसूल के घर जाना है, रसूल को समझना है, रसूल पाक के नज़दीक जाना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा बचा क्या, अफसोस। इसलिए आज माँ की याद में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन हक की बात कहते हुए मैं आज आपके बीच से रुखसत हो जाऊंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत की नज़र से जिसने देखा हुसैन को, मोहब्बत की नज़र से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मेरी बात को कान से मत सुनना, दिल से सुनना कि मोहब्बत की नज़र से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, जिसने देखा इधर उधर वो वहाबी। आवाज बाबुलंद सलवार। जब ये बोलते हुए मैं नहीं डर रहा तो आप क्यों डर रहे हैं? हाथ खड़े करके मुझे जब मैं आया तो किसी ने वैसे ही कहा कि साहब आप आए, बड़ा शुक्रिया। मैंने कहा ना, मेरे आने का शुक्रिया, एक तो हम माँ को खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। दूसरा शुक्रिया मुमताज़ भाई का अदा करो जो आप सबकी ज़ियारत करने का मुझे मौका दिया। मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ करके रुखसत हो जाऊँगा। मैं इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मुझे मथुरा जाना है और वहाँ का काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम है जो मुझे उसमें शामिल होना है। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि जो अली का है वो हमारा है, जो अली का है वो हमारा है, कह गए हैं ये मुस्तफ़ा सुन ले, कह गए हैं ये मुस्तफ़ा सुन ले, कह गए हैं ये मुस्तफ़ा सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले। और आखिर में आपसे इजाज़त लेने से पहले आपकी तवज्जो चाहूँगा, समात कीजिएगा, मुलाजा फरमाइएगा कि हश्र में भी मुमताज भाई, हश्र में हम रहेंगे रब के करीब, हश्र में हम रहेंगे रब के करीब, बात मेरी ये हुर्मला सुन ले, हश्र में हम रहेंगे रब के करीब,
बात मेरी ये हुर्मला सुन ले, बात मेरी ये हुर्मला सुन ले, मेरे मौला मेरी दुआ सुन ले। दिल से निकली हुई सदा सुन ले, दिल से निकली हुई सदा सुन ले। तू है मुश्किल कुशा जरा सुन ले। भाई साहब आपसे